हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है, याद रखना वह है हिंदी की। जो आज हमारा जो प्रैक्टिस रहेगा, याद रखना बच्चे, किसका है? वह है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट है। तो भाई याद रखना, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को क्या है, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस के अंदर, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मुझे आंसर भी देते रहे, जवाब भी देते रहे। ध्यान देना कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले इस तरीके से एक पैराग्राफ रहेगा। इसे पढ़ने के बाद में आपको वहां से क्या है, आंसर निकालने होंगे। तो चलो एक बार इसे पढ़ते हैं और सभी लोग इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक एक करके हर एक चीज को पढ़ेंगे, याद रखना भाई। जापान अपने औद्योगिक विकास की चोटी पर पहुंचकर भी साइकिल प्रेमी साइकिल प्रेमी बना रहा है। पर चीन और भारत दोनों कार के दीवाने हैं। सांस्कृतिक क्रांति के प्रभाववश चीन में साइकिल फैली थी, पर बाद में दशकों में चमचमाती कारें ही प्रगति का प्रतीक मानी जाती रही हैं। फिलहाल साइकिल का चलन युवाओं में बहुत नहीं घटा है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। जिस चीज को मैं बता रहा हूँ बच्चा, एक तो जापान देश के बारे में बात कही जा रही है, दूसरा यहाँ पर क्या है, याद रखना, चीन के बारे में बात कही जा रही है, और तीसरी किसके बारे में बात कही जा रही है? भारत के बारे में। और देखो किस चीज के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में कहा गया है। इस चीज को थोड़ा देखते रहना। इस पैराग्राफ ग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी पैराग्राफ के अंदर से मैं क्या है, याद रखना, जो नंबर जो आंसर रहेगा वो निकालना होगा इस चीज के बारे में। तो देखिए, तो हमने पढ़ा था हमारे यहाँ साइकिल के सुधार और विस्तार युग से पहले ही कार युग आ पहुंचा है। एक तिहाई जनता गरीबी की सरकारी रेखा के नीचे बसर करती है और बेरोजगार करोड़ों में है। साइकिल की संगत मामूली हैसियत और पैसे की तंगी से बैठ चुकी है, यानी कि चुकी होगा बेटा, याद रखना भाई इस बारे में, बैठ चुकी है। उसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सुधार भी दिया जाए तो भी उसकी कीमत हजारों में रहेगी, और अब समृद्धि का पैमाना हजारों का नहीं रहा। कीमत के अलावा ताकत का सवाल है। कार की रफ्तार उसकी ताकत दिखाती है, पर साथ में कार इस बात का डर भी जगाती है कि वह किसी पैदल को निर्णायक रूप से कुचल सकती है। ऐसी हिंसक शक्ति साइकिल में नहीं है। किसी से टकराने से पहले साइकिल अपने ही सवार को गिराने लगती है, भले ही वह कितना ताकतवर हो। देखिए ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर पहले ग्राफ के अंदर इन्होंने साइकिल और याद रखना किसके बारे में, यानी कि कार के बारे में बात की गई है। तो देखो, इन्होंने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, उसे एक बार देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। दिया गया गद्यांश मुख्यतः निम्न में से किस मुद्दे पर आधारित है? इन्होंने कहा है कि जो ये गद्यांश दे रखा है वो किस चीज पर आधारित है, इस चीज को समझना। तो यहाँ पर दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, भारत में कार युग का आगमन हो चुका है। जापान के लोग अपनी संस्कृति को बचाए रखने में विश्वास रखते हैं, जबकि भारत और चीन में ऐसा नहीं है। तो या तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, औद्योगिक विकास के कारण भारत में पैसा ताकत। और ध्यान देना बेटा, और क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, और महंगी वस्तुएं समृद्धि का प्रतीक बन गई हैं, या साइकिल चलाने वालों की सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत मामूली मानी जाती है। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे उसमें जो ये औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में बात की गई थी, कहाँ पर? जापान के अंदर, याद रखना। तो इसका जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी क्यों है, थोड़ा एक बार दोबारा ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं सी की बात करता हूं तो बच्चा देखिए, इसमें क्या है कि जापान अपने औद्योगिक विकास की चोटी पर पहुंच चुका है, यानी कि बात किसके बारे में की जा रही है? औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है।
और ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ है या नहीं है, बिल्कुल है। एक बार सी ऑप्शन पे ध्यान देना। सी ऑप्शन पे क्या है कि औद्योगिक विकास के कारण भारत में पैसा और ताकत, बच्चा ध्यान देना, क्या है कि पैसा जो ताकत है भाई, और महंगी वस्तु समृद्धि का प्रतीक बन गई हैं, इसलिए जो इसका बच्चा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। 40 के बारे में क्या है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। गद्यांश के आधार पर निम्न में से कौन सी बात सही है, ध्यान देना। गद्यांश के साथ भाई निम्न में से कौन सी बात सही है, इस चीज के बारे में जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, याद रखना 40। भारत में कार लोकप्रियता एक ही आर्थिक सामाजिक वर्ग तक सीमित है। भारतीय युवाओं में साइकिल फिर से लोकप्रिय हो गई है। युवा वर्ग में साइकिल अन्य आयु वर्गों से अधिक लोकप्रिय है। या हाल के कुछ दशकों में साइकिल की टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हुआ है। तो बेटा जब वो क्या कहना चाह रहा था, वो इस चीज के बारे में कह रहा है, याद रखना कि जो भारत में कार जो लोकप्रियता एक आर्थिक सामाजिक क्या बन गया वर्ग तक सीमित है। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका जो राइट आंसर मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा ए आंसर, बिल्कुल सही है। यानी कि भारत में कार लोकप्रियता एक ही आर्थिक सामाजिक वर्ग तक सीमित है, याद रखना। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, 14 का ए आंसर रहेगा। अब हम लोग जानेंगे 41 के बारे में। 41 में क्या दे रखा है, इस चीज को पढ़ते हैं, देखिए। सभी बच्चे आंसर देते रहें और फाइनली मुझे ये भी बताएं कि आपके जो नंबर हैं वो कितने आते हैं। 41 में क्या दे रखा है हमें, दिया गया गद्यांश गद्यांश निम्न में से किस पहलू पर केंद्रित है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक और वैज्ञानिक। जल्दी बताइए भाई, 41 का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखना जो गद्यांश हमें बता रहा है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर रहेगा। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना किस चीज के बारे में, इसका जो राइट आंसर बच्चा वो क्या होगा, वो सी रहेगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है, 42 के बारे में देखेंगे हम लोग। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें क्या दे रखा है कि व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध वाक्य छांटने हैं। 17वें एशियाई खेलों का दक्षिण कोरिया में इंचोन में आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन क्या है, 17वें एशिया खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के एचियोन में किया गया है। सी ऑप्शन है 17वां एशियन खेलों का दक्षिण कोरिया के एचियोन में आयोजन किया गया है। दक्षिण कोरिया में 17वें एशियाई खेलों का आयोजन एचियोन में किया गया है। तो ध्यान देना बच्चे इस चीज के बारे में, आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस चीज के बारे में समझिए। इसमें से हमें एक ऐसी चीज देखनी है, यानी कि जो अशुद्ध वाक्य है, यानी कि जो शुद्ध रहेगा उसे छांटना है। 3 इसमें अशुद्ध है और एक क्या है, शुद्ध है। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूं, देखो इसमें क्या आंसर रहेगा बच्चा, इसमें है, अगर हम देखेंगे एक बार कि 17वें एशियाई खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया के इंचियोन में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। अगर ए ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 17वें एशियाई खेलों का दक्षिण कोरिया में। यहाँ पर याद रखना पहले क्या आयोजन जो है, देखो वो कहाँ दे रखा है, वो बाद में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कौन सा है, याद रखना ये गलत है। इसमें क्या, क्योंकि आयोजन है वो बाद में दे रखा है। अगर इसकी बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, बाद में ही कर रखा है भाई, कि 17वां एशियाई खेलों का दक्षिण कोरिया। तो याद रखना इस चीज के बारे में, यहाँ पे आयोजन जो है वो पहले आना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या है, मिस्टेक है इसके अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया, इसके बाद समझना, इसके बाद में इसमें क्या होगा भाई कि इसके अंदर क्या है। अब देखो देखना 17वें एशियन खेलों का आयोजन, तो इसका याद रखना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो रहेगा बी। इसी के बाद ध्यान देना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बी आंसर होगा। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसके बाद में 43 के बारे में जानेंगे। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में।
राजा एक बार साल में घर जाता है। राजा घर साल में एक बार जाता है। राजा साल में एक बार घर जाता है। राजा घर जाता है साल में एक बार। जल्दी से बताइए 43 का जो आंसर रहेगा भाई वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। यानी कि राजा साल में एक बार क्या जाता है, घर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा सी। यानी कि राजा साल में एक बार घर जाता है, ये बिल्कुल सही है। जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसी के बाद में 44 क्वेश्चन के बारे में एक बार हम लोग जानेंगे, वो क्या है इस चीज के बारे में समझना। 44 के बारे में, बगुला भगत होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बहुत बुरा लगना, असाधारण प्रयत्न करना, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला, या बात ने पचा पाना। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई इसका। जल्दी से बताइए कि 44 का जो राइट है वो क्या है, ध्यान देना। ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसका क्या होगा, देखिए बगुला भगत होना इसका मतलब क्या है कि चीजें सफेद देखने से चीजें सही नहीं लगती हैं। काम क्या है कि बाहर से अच्छा दिख रहा है, सफेद दिख रहा है तो अच्छा होगा, लेकिन काम क्या है, मछलियां खाना। तो याद रखना ये क्या होता है, कपट पूर्ण व्यवहार करने वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं उसके बाद में, किसके बारे में याद रखना, 45 के बारे में। 45 क्या है इस चीज को समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि पर्यायवाची शब्द चुनिए। सरोवर का पर्यायवाची क्या है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। पहला है सीकर, सेकंड है सलिल, तीसरा है सरिता, चौथा है तालाब। बच्चा जल्दी से आंसर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई, जो सरोवर है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बहुत बढ़िया भाई, इसका पर्यायवाची क्या है, तालाब। जिस भाई ने तालाब लगाया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, परिंदा, हिति, शत्रुदु, या गरुड़। जल्दी बताइए पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। तो याद रखना भाइयों, इसका पक्षी का क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि परिंदा। ये याद रखना पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, दक्ष का पर्यायवाची क्या बनेगा, ध्यान देना। चतुर, आतुर, कुशल, या कुशल। जल्दी से बताइए भाई क्या बनेगा, आंसर देते रहिए आप लोग। याद रखना बच्चा, दक्ष का जो है याद रखना क्या हो जाएगा, कुशल। यानी कि डी ऑप्शन, जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। क्वेश्चन देखिए 48 से 49 क्या है, पूर्ति उचित विकल्प से करें। जिस प्रकार एक वर्ष का वार्षिक, उसी प्रकार 3 माह का क्या होगा, छमाही, त्रिमासिक, पाक्षिक, या अर्धवार्षिक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बच्चा याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी एक वर्ष का वार्षिक, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना 3 माह को कहेंगे त्रिमासिक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। सूरज डैश पश्चिम से निकलता है, कभी कभी, अक्सर, सदैव या अन्यथा, जल्दी बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरज पश्चिम से निकलता है, जल्दी बताइए। तो कभी कभी मत कर देना, कभी सोचो जी कभी कभी सूरज कभी कभी पश्चिम से निकलता है, क्योंकि सर्दियां पड़ रही हैं, कभी आजकल की जी दिखाई नहीं दे रहा, तो कभी कभी निकलता है बस। बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखना सी ऑप्शन, जिस भाई ने सी लगाए, सदैव, सूरज सदैव पश्चिम से निकलता है, ये याद रखना। और यहाँ पे ना पश्चिम जो है वो मिस्टेक हो चुका है बच्चा, याद रखना वो भी पूरब रहेगा, यहाँ पर वो क्या रहेगा, पूर्व रहेगा, इस चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है, जिनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर य रे ले वे नाम दिया गया है, जो कि व्यवस्थित क्रम में नहीं है। अनुच्छेद की सही व्यवस्था हेतु इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि एक साहित्यकार ने तो, अब ये रे ले वे में से जो भी आपको सही लगे उस सीक्वेंस से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए, कि एक साहित्यकार ने तो क्रांतिकारी होता है, और इस तरीके से पढ़िए, या फिर एक साहित्यकार ने तो उनमें यथोचित संशोधन का या सामाजिक विद्युपताओं का परख कर, या नए निरा समाज सुधारक वे तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। तो ध्यान देना बच्चे, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। इन चीजों को पढ़िए ध्यान से, पहले आराम से पूरा टाइम मैंने पढ़िए और सही तरीके से जवाब दीजिए जैसे अब तक देते आ रहे हो। पहले एक बार देखिए, ध्यान से पढ़ो, वो पूछ क्या रहा है इस चीज को समझिए। तो याद रखना बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी और भी कुछ दे रखा होगा। अगर मैं इसकी वैसे बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखो इसका एक और ऑप्शन पेज अगले पेज पे दे रखा है, कोई नहीं, तो इसी को हम वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। देखो, एक साहित्यकार ने तो क्रांतिकारी होता है, और ने यानी कि इस लाइन के बाद क्या आएगा, इस लाइन के बाद आएगा कि एक साहित्यकार ने तो क्रांतिकारी होता है, और ये यानी कि याद रखना बच्चे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी वे वाली, वे आएगा इसके बाद में। सेकंड क्या होगा, याद रखना, उनमें यथोचित संशोधन का, ये क्या हो जाएगा, और साहित्य का, ठीक है। देखिए बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो दूसरे नंबर पर आएगा वो क्या आएगा, पहले पर तो है सॉरी रे आएगा बच्चा, ध्यान देना मैंने वे लिख दिया यहाँ पर। पहले पर जो आएगा वो आएगा रे, अब जो दूसरे पर आएगा वो आएगा वे, यानी कि एक साहित्यकार ने तो क्रांतिकारी होता है, और ने निरा समाज सुधारक वह तो। अब जो तीसरे नंबर पर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, याद रखना वो आएगा ले, वह तो सामाजिक विद्रुपताओं को परख कर, और फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा, याद रखना बच्चा वो हो जाएगा ये, यानी कि उनमें यथोचित संशोधन का। तो याद रखना, ये एक सीक्वेंस बना है, और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो इस तरीके से चीजों को अभी से समझिए कि एग्जाम हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, और हमें कैसे उसका आंसर देना है, ये याद रखना इस चीज के बारे में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगभग हम लोगों के कितने हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ध्यान देना एक बार इस चीज के बारे में।
अब ध्यान देना, देखिए यही आ गया, ये रे ये ले वे, 50 का ये हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब देखिए 51 का क्या रहेगा। अनेकार्थी शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अदिति, पृथ्वी और प्रकृति, अबध, बादल और वर्षा, विधु, शक्ति और आकाश, सारंग, मोर और सर्प। तो जल्दी बताइए भाई क्या नहीं है, युग्म सही नहीं है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। ध्यान देना, देखिए इसका क्या होगा। विधु, देखो अदिति पृथ्वी का भी होता है, प्रकृति का भी होगा, होता है, याद रखना ये सही है। अबध बादल को भी कहते हैं, वर्षा को भी कहते हैं, ये भी सही है। सारंग मोर को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन याद रखना विदु जो है वो शक्ति को नहीं कहते हैं। विदु माने जो होता है बच्चा, ध्यान देना, इस विदु का मतलब होता है, बच्चा ध्यान देना, विदु जो होता है वो किसका होता है, वो होता है चंद्रमा का। ये याद रखना है, किसका होता है, चंद्रमा का होता है। विदु का, इसलिए इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, ये चीज याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 52 से लेके 54 तक, इस चीज के बारे में देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द का चयन करें। प्रसार जो होता है, प्रसार का मतलब फैलना, संगठन, संकोच या संकीर्ण, जल्दी बताइए भाई क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चे, याद रखना। तो प्रसार माने क्या होता है, फैलना, तो इसका क्या हो जाएगा, संकीर्ण, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने डी आंसर दिया है याद रखना, वो बिल्कुल सही दिया है, डी आंसर बिल्कुल सही है। अर्थ का विलोम क्या होगा, सार्थक, व्यर्थ, अनर्थ, अपंग। तो याद रखना अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा भाई। जल्दी से आंसर कीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अनर्थ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, रंक का क्या बनेगा, अलवान, भिक्षुक, राजा या जंग। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो रंक का जो विलोम शब्द बनेगा बच्चा, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएं क्या राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, राजा का होता है रंक, यानी रंग का राजा हो जाएगा, क्योंकि इसे बोलते हैं भिखारी। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं 55 से लेके 56 के बारे में, इसको समझना अब। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण, प्रत्येक वाक्य ए बी सी और डी चार भागों में विभक्त है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि को उसे चिन्हित कीजिए। कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी चुनिए। रेखा और मैं साथ कल पिकनिक पर गए थे। कोई, देखो ए उसमें क्या दे रखा है, ए लाइन में दे रखा है रेखा और मैं, ये दे रखा है। बी में दे रखा है सात कल, सी में दे रखा है पिकनिक पर गए थे, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिस भी जगह आपको गलती दिख रही है उस जगह आप आंसर लगाइए, जिस जगह नहीं दिख रही है उस जगह कोई भी अशुद्धि नहीं लिख दीजिए। तो रेखा और मैं कल साथ में पिकनिक पर गए थे, याद रखना। तो इसमें क्या गलत मिस्टेक है, इसमें बी वाली जो मिस्टेक है
ये वाली मिस्टेक है, इसलिए जिस भाई ने बी आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी तरीके से देखो, दहेज प्रथा हमारे समाज में फैली एक बुराई है, यानी कि क्या है भाई, या कोई अशुद्धि नहीं, जल्दी से बताइए 56 का आंसर क्या होगा। जल्दी देखिए भाई, राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए। 56 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो याद रखना, अगर मैं 56 की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, वो रहेगा दहेज प्रथा हमारे समाज में एक फैली एक बुराई है, यानी कि इसमें डी आंसर रहेगा कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये याद रखना कि कोई अशुद्धि नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, निर्देश प्रश्न 57 से 61, 57 से 61। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें दे रखा है, हमें ध्यान देना इस चीज के बारे में बच्चा आप लोग। क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, 57 से 61 क्वेश्चन में नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करें। वर्णातीत, वर्णातीत बेटा याद रखना, इसका मतलब क्या होता है वर्णातीत का, अतीत का वर्णन, छिपा वर्ण, वर्ण से परे या अच्छा वर्ण। तो जल्दी बताइए कि वर्णातीत जो मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है भाई। 57 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण से परे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने सी आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। 58 में देखो एक बार, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न मिलने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, याद रखना, जल्दी से बताओ। अगर आप में से किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वह इस नंबर पर 999111586665 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, जिसका नाम है जीत मंत्रा। तो आप लोग या तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो इसी प्रकार के नोट्स पाने के लिए। और जो भाई इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दे, वीडियो को लिंक को भेज दे भाई, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके जो उनका डाउट है हिंदी के अंदर। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 76 में से 76 क्वेश्चन रहेंगे बच्चा, देखना वो बिल्कुल सही जाएंगे अगर हम लोग कंटिन्यू तैयारी करेंगे। और हम लोग कंटिन्यू अब इसी तरीके से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, सिर्फ ओनली हिंदी के, ये याद रखना। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसमें कहा गया है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न मिलने की दशा में अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। प्रतिवेदन, स्मारक, अनुस्मारक या ज्ञापन। जल्दी बताइए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 58 का जो राइट आंसर है बच्चा क्या होगा, याद रखना। इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ध्यान देना, वो रहेगा अनुस्मारक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कहाने जा सके, सुकथनीय, अकथन, अकथनीय, सुकथनीय। जल्दी से बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा। जो कहाने जा सके, तो याद रखना जो कहा ना जा सके भाई उसे क्या कहते हैं, जल्दी से ऑप्शन करें। उसे कहा जाता है, याद रखना, सी ऑप्शन, यानी कि अकथनीय। अब देखिए हम पढ़ेंगे 60 क्वेश्चन के बारे में कि 60 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विद्रोही, देशद्रोही या विश्वासघाती। जल्दी बताइए 60 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बच्चा, ऐसे ही आंसर देते रहिए, ऐसे ही आपके आंसर आने चाहिए, बहुत बढ़िया भाई। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे कहा जाता है देशद्रोही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहा जाता है। वंध्या, एप्रुसमा, विधवा या एप्रेसु, प्रेसुसु। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो बच्चा उसे कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये याद रखना आप लोग। वंध्या क्या कहा जाता है, वंध्या, ये चीज याद रखना।
क्वेश्चन नंबर देखो 62 से लेके 63 के बारे में। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करें। 62 का आंसर क्या, क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? परावलंबी, परोपजीवी, पराधीन या पराश्रित। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई? जो दूसरों के सहारे क्या रहे, याद रखना, जीवित रहे। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया जवाब, इसी तरीके से आना चाहिए आप लोगों का। राइट आंसर भाई क्या है, याद रखना। इसका राइट आंसर है भाई, याद रखना, परोपजीवी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो दूसरों पर जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परोपजीवी। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? बधिर कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं, वाचाल कहते हैं, मुखरित कहते हैं। जल्दी बताइए, जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान देना इस चीज के बारे में। जो भी बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है भाई, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपके लिए इसी तरीके से रोजाना प्रैक्टिस सेट रहेगा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का। दोनों क्वेश्चन दोनों एग्जामों के कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। जो बहुत बातें करता है उसे कहते हैं वाचाल, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से लेके एक गद्यांश आया है, गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाजार ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते और बेचते हैं तथा बिना किसी रोक भाव मिलते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहां विनिमय से व्यापार चलता है। अहमदाबाद की प्रसिद्ध मिल में त्योहार तैयार हुए स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाजार में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं, पर तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं होता है। इनसे केवल एक शहर या गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ध्यान देना भाई। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन करा है इसी पैराग्राफ से, इससे इन्होंने जो वो किया है, ध्यान देना उस चीज के बारे में। इन्होंने कहा है बाजार में डैश से व्यापार चलता है, बेचने से, खरीदने से, जमा करने से या विनिमय से। तो याद रखना बच्चा, किससे चलेगा? विनिमय से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैराग्राफ में आपने पढ़ा था अभी। ये चीज देखिए, जो गद्यांश के अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है उसी में से क्वेश्चन आंसर को छांटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं? ध्यान देना, किसे दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं? तरकारी, फल, अखबार या सोना या चांदी। तो याद रखना भाई, किसे दुनिया भर में खरीद या बेच सकते हैं, जल्दी से बताइए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या होगा? सोना या चांदी को हम लोग देश भर में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, याद रखना। टेंडर कपड़े कहाँ तैयार किए जाते हैं? याद रखना, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, राजस्थान। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, उसी में से आपके क्वेश्चन जो है वो छांटे गए हैं, याद रखना भाई आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना बच्चा, अहमदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो। और याद रखना 9991158665, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप लोग नोट्स ले सकते हो इसी प्रकार के, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जीत मंत्रा। और जो भाई चैनल के साथ नया है वो इस चैनल को क्या है, याद रखना भाई, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब कंटिन्यू इसी प्रकार के जो आपकी वीडियो हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वो आते रहेंगे। चाहे हम बात करते हैं एसएससी जीडी की या हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस की, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। किसका विशाल बाजार नहीं होता है? फूलों के लिए, जूतों चप्पल के लिए, सोना के लिए, फल और तरकारी के लिए। तो विशाल बाजार की जो बात की गई थी, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फल और तरकारी के लिए। कहाँ सार्वजनिक रूप से अपनी वस्तु खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं है?
गांव में, बाजार में, शहर में या दुनिया में? जल्दी बताइए भाई क्या आंसर होगा। जल्दी से बताते रहिए आप लोग की राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। 68 का। आप लोग इसी तरीके से आंसर देते रहिए भाई, याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ बेटा, याद रखना, जल्दी से बताइए। तो कहाँ पर सार्वजनिक रूप से अपनी वस्तु खरीदने और रोकने बेचने के लिए कोई भी वो नहीं है, तो याद रखना वो नहीं है। बाजार में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊंट शब्द का अन्य लिंग रूप है। ऊंटे, ऊंटी, ऊंटनी या उटानी? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, याद रखना। वो रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ऊंटनी। भाई जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी के साथ आपके स्क्रीन पर। 70, 70 से लेके अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्वेश्चन आया है इसमें, ध्यान दो भाई। क्वेश्चन क्या है, रामायण की रचयिता किसने की थी, याद रखना। रामायण को लिखा किसने था, ध्यान दो इस चीज के बारे में। यूपी पुलिस और एसएससी ईडी 2023-24 याद रखना भाई आप लोग। आपको कंप्लीट यहाँ पर हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। तो ध्यान देना, रामायण के रचयिता कौन थे बच्चे, याद रखना वो कौन थे। बी ऑप्शन यानी कि वाल्मीकि बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बचेंद्री पाल, इंदिरा गांधी? जल्दी बताइए भाई। भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या होगा, याद रखना। इसका राइट आंसर है कल्पना चावला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन थे? महेश भूपति, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल या वीरेंद्र सहवाग? आप कहोगे सर हिंदी में इस तरीके से क्वेश्चन कैसे आ गए। बच्चा याद रखना, हिंदी के अंदर इस प्रकार से आपसे दो से या तीन क्वेश्चन आपके दिखाई देंगे जो लगेंगे, बच्चा याद रखना जीएस के जैसे। जल्दी बताइए 72 का राइट आंसर क्या है भाई। बच्चा याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार पाने वाला जो खिलाड़ी था बेटा वो कौन था, याद रखना। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर कौन और क्या हो जाएगा भाई, सानिया मिर्जा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंद्र के हाथी का नाम डैश है, जल्दी बताइए। पिनाक, सारंग, एहरावत, पंचजन्य? जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा। इंद्र के हाथी का नाम, तो याद रखना इंद्र के जो हाथी का जो नाम है बच्चा वो क्या रहेगा, देखना एरावत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्या होगा, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है? भाग जाना, काम करना, कठोर परिश्रम या मूर्ख बनाना? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देना 74 का बच्चा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूर्ख बनाना। और ये अंतिम क्वेश्चन है देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। स्थूल, स्थावर, स्थानीय या स्थित? स्थित बेटा याद रखना, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे कि राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्थावर। बच्चा राइट याद रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से लगभग हम लोगों ने 75 क्वेश्चन किए हैं और आपके एग्जाम में इसी तरीके से यानी कि क्या है, पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो भाई जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं, तो कितने क्वेश्चन है टोटल, अगर देखा जाए तो टोटल हो गए आपके ये 37 क्वेश्चन है टोटल। और आपके यूपी पुलिस के अंदर 37 से लेकर 40 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। सिलेबस में मैं 37 दे रखा है तो उस चीज को भी दिमाग में बिठा लेना भाई। चलिए
अब आपका जो पूरा सिलेबस है, इसी प्रकार से हम लोग रोजाना इस तरीके से प्रैक्टिस क्या करेंगे। आपका समय फिक्स है, 8 बजे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और जो बच्चा नया जुड़ा है वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करे ज्यादा से ज्यादा।